द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। मतलब कि हमें एक क्वेश्चन दिया है कि दो नंबर के बीच का डिफरेंस हमें दे रखा है, एक नंबर पता है, दूसरे को फाइंड करना है। ये लीनियर पेयर का बढ़िया सा एक कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। हमें कोई सा भी नंबर पता नहीं है ना, कौन सा नंबर क्या है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन में इस नंबर को लेट करने की कोशिश, लेट करेंगे क्या, लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। बात समझ में आ गई। हमने पहले नंबर को एक्स लेट कर लिया, अब सेकेंड नंबर को लेट कर लेते हैं, सेकेंड नंबर बी वाई। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास लेट करने का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमें करना है क्या कि सिचुएशन को पढ़ना है, तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, तो पहले केस 1 देखते हैं। केस 1 में क्या बोला हमसे, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। मतलब दो नंबर जो हमने लेट किया उनका डिफरेंस कितना बोला है, तो हम क्या लिखेंगे, x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन 1 बन जाएगा हमारा। हमें नहीं पता कि y माइनस एक्स, x माइनस वाई का डिफरेंस है, तो दोनों नंबर का डिफरेंस बोला है हमने, डिफरेंस मतलब माइनस दोनों का कर दिया, दैट इज 26। सेकंड केस देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। केस 2 हमसे क्या बोला है, केस 2 हमसे बोला है एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अब मान लो मैं लिखता हूं कि x इज इक्वल टू वाई, मतलब दोनों नंबर बराबर है आपस में। x इज इक्वल टू इक्वल का मतलब, x इज इक्वल टू वाई का मतलब क्या होता है कि जितना x है उतना y है। लेकिन हमसे बोला एक नंबर दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है, तो एक x के मतलब x इज इक्वल टू डैश एंड y के पहले क्या लगा देंगे हम 3, मतलब कि x जो है y का 3 टाइम्स हो गया। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन हाँ ये इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा बन गया इक्वेशन सेकंड। अच्छा, हम ना ऐसे y इज इक्वल टू 3x भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें नहीं बोला कौन किसके 3 टाइम्स है, बस एक दूसरे के 3 टाइम्स बोला गया, ये क्वेश्चन में मेंशन है। आई बात समझ में। अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमने x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 रखा, यहाँ से y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या है हमारे पास, 3x इज इक्वल टू 26। बात समझ में आ रही है। अब x माइनस 3 6 इज इक्वल टू 26 आ गया, तो अब लिखेंगे माइनस 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा 26। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी माइनस का 13। आई बात समझ में। अब देखो यहाँ पे वैल्यू और माइनस क्या है ना, यही वैल्यू चेंज हो जाएगी कब, जब हम इसको पुट कर देंगे दूसरे वाले में। देखो समझाता हूँ। अब क्या करेंगे, हम इस एक्स की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, तो लिखो 3 इंटू में क्या लिखना है माइनस 13 इज इक्वल टू वाई हो जाएगा। 13 3 जा 39 माइनस का इज इक्वल टू कितना हो गया वाई। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, आप क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यू माइनस क्या है हमारी, हम इसको वेरीफाई करते हैं सही है गलत है, तो इसको वैल्यू पुट करते हैं। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26 है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई थी माइनस 13, y की वैल्यू क्या आई है, एक तो इक्वेशन माइनस है और माइनस 39 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 26। अब माइनस 13 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो प्लस 39 इज इक्वल टू 26 हो जाएगा। 9 में से 3 गया 6, 3 में से 1 गया 2, आंसर 26। आंसर सही है हमारा।